नाउ हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं और किस तरह से इवेलुएट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? इसको जनरली हम लोग जो है इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि लाप्लास ऑफ e की पावर at और फंक्शन ऑफ t हो। दैट मीन्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम इसी केस में लगाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ t का लाप्लास पता हो, सपोज हमारे पास लाप्लास ऑफ ft की वैल्यू क्या है, अगेन कोई क्या होती है, एक फंक्शन ऑफ s होती है, तो लेट्स से दिस इज फंक्शन ऑफ s। नाउ अगर आप क्या करें, इस फंक्शन में किसका मल्टीपल कर दें, e की पावर at का, तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मींस s किस हिसाब से चेंज हो जाता है, किस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आइए इसको जो है प्रूफ करते हैं कि लाप्लास ऑफ e की पावर at ft की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगेन हमारे पास लाप्लास ft का डेफिनेशन क्लियर है। लाप्लास ft का डेफिनेशन अभी भी आप जो है अपने नोटबुक में भी दे सकते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। किसका इंटीग्रेशन होता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट इन्फिनिटी, और फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर माइनस st। और अभी भी हम लोगों ने उसी प्रॉपर्टी से स्केल चेंज प्रॉपर्टी को भी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आइए उसी प्रॉपर्टी से हम लाप्लास फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको e की पावर at से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। सो सिंस लाप्लास ft की वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st ft dt, और इसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, f ऑफ s कर रहे हैं। मींस ये जो भी आएगा एक वेरिएबल होगा, किसमें, s में होगा। मान लिया उसको क्या है, फंक्शन ऑफ s है। तो अगर हमारे पास ft की वैल्यू ये है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, लाप्लास किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, e की पावर at ft। जो ब्रैकेट में रहता है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है, वही अब आपका क्या करेगा, एक फंक्शन का बिहेवियर काम करेगा। तो फंक्शन क्या था, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको मल्टीपल किससे कर रहे थे, e की पावर माइनस st। नाउ अब हमारे पास टोटल फंक्शन क्या है, e की पावर at इंटू f ऑफ t। तो जो ब्रैकेट में होता है लाप्लास के, वही क्या हो जाता है, अब आपके मान के चलिए वो फुल आपका क्या है, फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, तो लोअर लिमिट तो अगेन 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। f ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर at इंटू एफ टी। क्योंकि अब आपके पास फंक्शन क्या है, e की पावर at इंटू एफ टी है, तो हमने फंक्शन की जगह क्या पुट कर दिया, e की पावर at इंटू एफ टी। अगेन ये अभी भी किससे मल्टीपल होगा, e की पावर माइनस st से, बाय डेफिनेशन। और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो नाउ अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो सब शिफ्टिंग वर्ड अगर देखें हम लोग, क्या है, शिफ्टिंग, तो क्या शिफ्ट हो रहा होगा, s शिफ्ट हो रहा होगा, किससे शिफ्ट हो रहा होगा, उसी को हम लोग देख रहे हैं कि s अगर फंक्शन लाप्लास की पता है, तो लाप्लास e की पावर at ft का dt का क्या होगा। तो इन दोनों को, जहां भी e की पावर s है और ये के e की पावर at, इन दोनों को क्लब कर ले हम लोग। सो हमने क्या किया, e की पावर माइनस st और e की पावर at को क्या कर दिया, हम लोगों ने क्लब कर लिया। अगेन हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि ओवरऑल हम t को क्या करना चाहते हैं, डेफिनेशन इस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि t का मल्टीपल जो भी कांस्टेंट होता है वही f ऑफ x s हो जाता है। तो यहाँ भी क्या कर ले, t कॉमन ले ले, और साथ ही साथ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, अभी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो हमें क्या कर ले, इसमें माइनस कॉमन ले ले और साथ साथ क्या कर ले, t कॉमन ले ले, किसमें, e की पावर वाले में। सो हम लोगों ने क्या किया, t कॉमन लिया और साथ ही साथ क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई, s माइनस a। तो यहां से फिर से अगेन देखिए, हम पर्टिकुलर इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, हमेशा f ऑफ s लिखते हैं। और अभी स्केल चेंज प्रॉपर्टी में भी पैटर्न देख रहे थे, तो f ऑफ s किसको लिखे, फंक्शन था हमारे पास, और t का जो मल्टीपल होता है निगेटिव साइन के साथ, तो वही क्या हो जाता है, फंक्शन s में हो जाता है। सिमिलरली अगर ये f ऑफ s है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन यहाँ ft है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ अगेन ft है, यहाँ अगेन t है, यहाँ अगेन t है, यहाँ क्या है, अगेन माइनस है। तो जो भी फंक्शन है वहां क्या था, t और माइनस का जो भी प्रोडक्ट था वही f ऑफ s हो गया था। यहाँ क्या है, माइनस और t के साथ जो भी प्रोडक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन ऑफ s हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ s माइनस a हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस कैन बी राइट, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ s माइनस a। सो हम लोगों ने ये देखा कि अगर लाप्लास ft f ऑफ s है, तो लाप्लास e की पावर at ft क्या हो जा रहा है, लाप्लास e की पावर at ft इज नथिंग बट
फंक्शन ऑफ s माइनस ए। मीन्स अगर आपके पास लाप्लास ft की वैल्यू पता है s के फॉर्म में, मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, तो हम लोग क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, सिंपली e की पावर at से अगर प्रोडक्ट हो ft का, तो सिंपली क्या करेंगे, s को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, s माइनस ए से। अगेन इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है कि आपका s किससे रिप्लेस हो गया या s किससे शिफ्ट हो गया, s माइनस ए से। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो सपोज अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू पता हो, सपोज हम लोग हमारे पास क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि cos t की वैल्यू, लाप्लास cos t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास cos t, या इन जनरल अगर हम लाप्लास cos at की बात करें, सो लाप्लास cos t क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, या इन जनरल लाप्लास cos at क्या देखा था हम लोगों ने, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाती है, ये बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अगेन s को क्या करते हैं हम, s बाय a से रिप्लेस करते हैं और 1 बाय a से जो है क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। नाउ अगर हमें पास लाप्लास cos t की वैल्यू पता है, लाप्लास cos at की अगर वैल्यू पता है, तो व्हाट अबाउट लाप्लास, सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट लाप्लास e की पावर bt cos t। तो अगेन क्या यहाँ पे हम क्या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए केवल क्या होना चाहिए, अगर लाप्लास फंक्शन का पता है आपके पास, तो e की पावर at इंटू एफ ऑफ टी को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, s को किससे रिप्लेस कर देंगे, जो आपके पास e की पावर at से मल्टीपल है। दैट मीन्स जो a के साथ जो प्रोडक्ट है, यही a क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है s माइनस ए। तो अगर यहां से हम क्या लगाए, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए अगर, तो लाप्लास cos t किसका प्रोडक्ट क्या है, e की पावर bt का, तो s किससे रिप्लेस हो रहा है, s माइनस ए से। यहां a की वैल्यू क्या है, b है, तो s किससे रिप्लेस होगा, s माइनस b से। जहां जहां s है वहां क्या लिखेंगे हम, s माइनस b। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, तो जहां जहां s था, s को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, s को किससे शिफ्ट कर दिया, s माइनस बी से। क्यों s माइनस बी से शिफ्ट किया, क्योंकि e के साथ क्या प्रोडक्ट था, bt था, और e की पावर at का साथ प्रोडक्ट होता है, तो फंक्शन किससे शिफ्ट हो जाता है, s माइनस ए से। तो हमारे पास ये cos t की वैल्यू पता थी, s किससे रिप्लेस कर दिए, s माइनस बी से, और नीचे भी क्या था, s स्क्वायर, s किससे रिप्लेस कर दिए, s माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ प्लस 1 था। तो आई होप आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस हिसाब से अप्लाई की जाती है वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन हो लाप्लास cos at में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ भी सिंप्लीफाई आप क्या कर सकते थे, लाप्लास अगर e की पावर bt cos at है, तो क्या करते हैं, यहाँ भी s को किससे रिप्लेस कर देंगे, जी हाँ आप बता सकते हैं किससे रिप्लेस कर देंगे, s माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। यहां भी हम लोगों ने देखा s किससे रिप्लेस कर दिया, s माइनस बी से। नाउ यहां पे ये फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करें, क्योंकि लाप्लास cos at पता है। अब अगर फंक्शन क्या हो गया, लाप्लास cos at, तो s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस बी से। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली s माइनस बी अपॉन s स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से प्लस। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर चुके हैं। क्या होती है, जैसे शिफ्टिंग होती है e की पावर at अगर प्रोडक्ट होता है किसी फंक्शन का, और किस तरह से शिफ्ट होती है, s टेंडिंग s रिप्लेस करते हैं s माइनस ए से।